शुरू की है, 2 रकअत हुई है, 2 रकअत बाकी है। अल्लाह फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब, हम देख रहे बार बार आपके रुखे अनवर को आसमान की तरफ उठाना। आप अपना जिधर दिल चाहे उधर ही रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, और नमाज से मिलता क्या है? अल्लाह का ऐलान है सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो अल्लाह के करीब होने का आसान नुस्खा। अल्लाह के करीब होने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कोई पापड़ नहीं बेलने, आसान है। सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। सजदा करो, हर कामयाबी सजदे में है, हर कामयाबी का राज सजदे में है। एक हदीस पढ़ता हूं और बात पूरी करता हूं। आपने मुस्लिम शरीफ की एक मशहूर हदीस सुनी होगी, उलमा से, हमारे खुतबा से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान पढ़े और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए। ध्यान से सुनना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसका मफहूम पेश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान कहे और किसी को कह दूं कि वो नमाज पढ़ाए। और जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं चाहता हूं कि जाके उनके घरों को आग लगा दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्सा, हुजूर का जलाल, रहमतुल लिल आलमीन अपने जान के दुश्मनों के घरों को भी आग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो आग लगाने नहीं, वो बाग लगाने आए हैं। हुजूर की शान है। अभी अल्लामा शहादत हुसैन साहब को भी मौका नहीं मिला, वरना वो भी गुफ्तगू करते तो आपको ये बातें वो बताते, और भी खुतबा मुकर्रिरीन मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे इतना गुस्सा और जलाल, मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। हमने ये सुना और सुनने के बाद हम कहने लगे देखो हुजूर ने इतनी नाराजगी का इजहार किया मगर हुजूर ने आग लगाई नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाई, लेकिन आग लगी। ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुन, तवज्जो से सुन भी रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, बहुत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, वरना ये वक्त तो दुआ का है, ये वक्त तो गुफ्तगू का नहीं। इस वक्त लोग तकरीर नहीं सुनते, उठ के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, इसका बेहतर सीधा अल्लाह आप सबको अता करे। ध्यान से सुनना, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उनके घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। तो हमने कहा हुजूर ने चाहा, आग तो नहीं लगाई ना, मगर एक हदीस को समझने के लिए दूसरी हदीस का सहारा लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं उनके घरों को आग लगा देना चाहता हूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं देखती हूं कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी से काम लेता है। हुजूर कहते नहीं है, हुजूर सिर्फ चाहते हैं तो अल्लाह चाहत को पूरा कर देता है। मिसाल के तौर पे हुजूर ने किबला बदलना चाहा, कहा नहीं, सिर्फ नजर उठी तो अल्लाह ने उनके चाहने पे किबले को बदल दिया। हुजूर ने चाहा, अल्लाह ने नमाज बाद में मुकम्मल होगी, पहले महबूब की चाहत पूरी होगी, ये करके दिखा दिया। 4 रकअत वाली नमाज हुजूर ने शुरू की है, 2 रकअत हुई है, 2 रकअत बाकी है। अल्लाह फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब, हम देख रहे बार बार आपके रुखे अनवर को आसमान की तरफ उठाना। आप अपना जिधर दिल चाहे उधर ही रुख फेर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। हबीब ने चाहा नहीं, हबीब ने कहा नहीं, चाहा। अल्लाह ने चाहने से किबला बदल दिया। हुजूर ने चाहा, सोना मर्दों पर हराम है, सुराका के लिए हलाल कर दिया। हुजूर ने चाहा, रेशम मर्दों के लिए हराम है,
अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए हलाल हो गया। हुजूर जो चाहते हैं अल्लाह उसको फौरन कर देता है। अब सुनिए, हुजूर ने चाहा बेनमाजियों के घरों को आग लगाना, हुजूर ने चाहा, उन्होंने लगाई नहीं क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने आग लगा दी। अल्लाह ने, आपकी नजर बिल्डोजर पर है, आपकी नजर अल्लाह की लगाई हुई आग पर नहीं है। आदमी बदलेगा, निजाम बदलेगा, लेकिन खुदा को भी बदल सकोगे माज़अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी है, तुम सबके घर जल रहे हैं, जल सब रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, मगर आग नजर नहीं आती। नजर नहीं आती, इसमें भी हिकमत है। नजर आती तो तुम बुझा लेते ना। अल्लाह की लगाई हुई आग क्या है? अब तो आग सुन लो क्या है। मियां बीवी से मोहब्बत उठा ली, ये आग नहीं है तो क्या है? बाप बेटे से प्यार उठा लिया, ये आग नहीं है तो क्या है? एक बाप वो है जो करबला में बेटे को कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, है? तो बेटा बाप के कदमों पे गिर के कहता है आया ही दुनिया में इसलिए था कि अपने बाप पे जान कुर्बान कर दूं। आप बताएं, ये बाप और बेटा है। और आज का बाप बेटा, बेटा तमन्ना कर रहा है कि बाप जल्दी मरे तो ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। हंसने की बात नहीं है, ये नफरतें क्यों हैं? एक बाप अपनी बेटी के पैर पकड़ के कह रहा है कि तुझे भाग के शादी नहीं करना है। बेटी पुलिस को कहती है ये कौन है, मैं इसको पहचानती नहीं। ये आग क्यों है? ये आग नहीं है। बेटी बाप को पहचानने से इनकार कर दे, इससे बड़ी भी कोई आग होगी। बाप बेटे से बगावत करे, इससे बड़ी भी कोई आग होगी। और डिग्रियां ले लेके दरवाजा दरवाजा फिर रहे हो, तुम्हें नौकरियां नहीं मिलती, इससे बढ़कर भी कोई आग होगी। अल्लाहु अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान में 700 से 800 साल तक के तुमने हुकूमत की थी, तख्त और ताज को तुमने पैरों में रखा था। जो तुम्हारे घर में नौकरियां करते थे, आज वो तुमसे वफादारी का सबूत पूछ रहे हैं। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये आग नहीं है तो और क्या है? कल तक कलकत्ता के एक ताजिर के पास बर्तानिया के शाही खजाने से ज्यादा दौलत होती थी, और आज तुम भीख मांगने पर आमादा हो गए हो। ये आग नहीं तो और क्या है? बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। ये आग नहीं है तो और क्या है? नींद की गोलियां खाकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये भी कहते हो ना मौलाना घर में सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। ये आग नहीं है तो और क्या है? ये आग किसने लगाई? ये आग किसी हासिद ने नहीं लगाई, ये आग किसी जादूगर ने नहीं लगाई, ये आग किसी दोस्त दुश्मन ने नहीं लगाई। महबूब ने चाहा और अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी। ये आग तावीज से नहीं बुझेगी, ये आग पीर साहब की दुआ से नहीं बुझेगी, ये आग करामत से नहीं बुझेगी। इस आग को अगर बुझाना है एक ही तरीका है, नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडा कर दो, नमाज पढ़ के आका की आंखों को ठंडा कर दो। तुम उधर महबूब की आंखों को ठंडा करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर की आंख को ठंडा फरमा देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, आज बताओ मुसलमान सोचता है मौलाना नहीं भी नमाज पढ़े तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम बहुत माफी के साथ, मैं ऐसी जली कटी बातें दर्द दिल का दर्द करता हूं। मुझे तकरीर करनी नहीं आती, मैं खिताबत नहीं जानता, लेकिन बस मैं दिल का दर्द लेके लोगों के पास आता हूं। इतना कहूं, आप कहेंगे मैं तो गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैं तो गरीब नवाज का मुरीद हूं, गरीब नवाज हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कहा वो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकते हैं, इस पर मेरा यकीन है, लेकिन तेरा हाथ पकड़ेंगे इसका सबूत क्या है वो बता। सहाबी का बेटा अगर बेनमाजी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा शराबी हो जाए तो इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते। सहाबी का बेटा लड़कीबाज जानी हो जाए, बदकार हो जाए, इमाम हुसैन उसके हाथ में। जब सहाबी के बेटे के हाथ में इमाम हुसैन ने हाथ न देकर बता दिया कि सहाबी का बेटा होना अपनी जगह, मगर अली अकबर दूंगा, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अली अस्कर दूंगा, जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा।
आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सहाबी का बेटा दीन से बागी हो तो इमाम हुसैन बादशाह उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते, तो तुम्हारा बाप सहाबी है, मेरा बाप सहाबी है, अरे वली भी नहीं होंगे मेरे भाई। बताइए हमारा क्या बनने वाला है? गौस पाक हाथ में हाथ लेंगे। और मैंने कहा वो कादरियत कैसी है जिसमें नमाज नहीं है? गौस पाक बेनमाजी को काफिर कहते हैं क्योंकि वो हम्बली है। गौस पाक के सामने तो अपना ईमान भी साबित नहीं कर सकते, नमाज छोड़कर अपनी कादरियत क्या साबित करोगे? बहुत माफ करना मुझे, मैं कोई जली कटी जो है वो आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मस्जिदें वीरान है, जलसे गा आबाद, हमारा सीना फूल रहा है, मेरे जलसे में इतने हजार है। मेरे भाई हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जलसे में आप सुनने आए, जितने ज्यादा सुनेंगे पैगाम पहुंचेगा, लेकिन हमारे कलेजे आपको जलसे में देख के उस वक्त तक ठंडे नहीं हो सकते जब तक कि जितनी तादाद में तुम जलसे में आते हो उतनी तादाद में फजर की नमाज में मस्जिद में जब तक ना आने लगो हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। एक अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज की बात कर रहा हूं, बहुत अंग्रेजों से प्यार है ना, अंग्रेज ने कहा था जब तक मुसलमान जैसे जुमा में आते हैं वैसे फजर में मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, इनसे डरने की कोई जरूरत, इनके नारे, इनके डायलॉग, इनकी तकरीर, इनकी कॉन्फ्रेंस, इनसे डरो मत, ये सब ऐसे ही है। अंग्रेज कह रहा है कब तक? अंग्रेज कह रहा है कब तक? उस वक्त तक जब तक जैसे ये जुमा में आते हैं मस्जिदें भरते हैं, तब तक जैसे वो फजर में नहीं आएंगे ना जुमा की तरह, इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं कर, इनसे कच्चा पापड़ भी नहीं टूट सकता, इनसे कोई गमला भी नहीं टूट सकता, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई इनकलाब इनके पास नहीं है, ये सब खोखले नारे वाले लोग हैं, खोखली तकरीरें हैं, इनके पास खोखले दर्द भरी बातें हैं। जब तक ये फजर जुमा की तरह पाबंदी से न पढ़े इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो उस अंग्रेज से किसी ने पूछा वजह का, वजह यह है कि जो अपने नबी के नाम पे फजर में नींद कुर्बान नहीं कर सकता वो अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकता? ये अंग्रेज कह रहा है भाई। और याद रखना, नमाज छोड़ोगे तो ना गौसे पाक के पास सामान मिलेगी, ना गरीब नवाज के पास सामान मिलेगी, ना आला हजरत के पास सामान मिलेगी, ना सदुल फाजिल के पास सामान मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी से इतनी नफरत फरमाते हैं, फरमाया बेनमाजी को ज़कात भी मत दो, बेनमाजी को सदका भी मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया आए अबू हुरैरा तू बेनमाजी के साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि जो बेनमाजी होता है उस पर आसमान से लानत बरसती रहती है। अब मेरे भाइयों बताओ, रसूलुल्लाह तो सहाबा को बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना करते हैं, बताओ अपना क्या बनेगा मेरे भाई? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को कयामत के दिन दिया जाएगा तो बेनमाजी को दिया जाएगा। कब्र में सबसे ज्यादा अजाब अगर किसी को होगा तो बेनमाजी को होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब बेनमाजी को, सुन लीजिए, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाती है और इतना दबाती है कि उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है। जरा तसव्वुर करें, ये मौलवी साहब जलसे का नाज़िम कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू नहीं करते, जबान इनकी है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का है। जरा तवज्जो तो करो मुसलमानों, जरा गौर तो करो मुसलमानों, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, निकाल लो 10 मिनट का टाइम, नमाज के बराबर कोई इबादत नहीं है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली फरमाते हैं कि 70 साल गार में बैठकर इबादत करना एक जगह है और फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना एक जगह है। जब फजर की 2 रकात सुन्नत 70 साल गार की इबादत से अफजल है तो सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा? करोड़ों जलसे एक पन्ने में रखे जाए और एक सजदा एक पन्ने में रखा जाए, करोड़ों जलसे एक सजदे की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, सजदे को तुमने क्या समझ रखा
रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, चारों तरफ से कब्र इतना दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती है। हिम्मत अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत है। अपनी जवानों पे गुरूर, अपनी जवानी पे गुरूर मत करो, अपनी जवानी पे घमंड मत करो। मेरे भाई, हम में से कोई अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा कीजिए। और फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इतना अंधेरा होता है बेनमाजी की कब्र में कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। और फिर हालत ये होती है, एक अज़दहा जो गंजा सांप है, आका ने उसका नाम भी बताया, शुजाउल अक़रा उसका नाम है। वो गंजा सांप, उसकी ताकत इतनी है कि एक मर्तबा डंक मारता है तो 7 वो गज इंसान जाकर जमीन में धंसता है और 1000 साल तक उसका जहर इंसान के जिस्म में घूमता रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं, एक बार मारने का ये हाल है। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर जिसने फजर नहीं पढ़ी ज़ोहर तक डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ी असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ी मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ी इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ी तो फजर तक डसता रहेगा, कयामत तक इसी तरह वो सांप उसको डसता रहेगा। है हिम्मत, खेत के बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह का वो मुसल्लत किया हुआ सांप उसको बर्दाश्त कर सकोगे? क्यों नहीं टाइम निकालते? नमाज के लिए टाइम निकालो। अल्लाह का वादा है, रोजी में बरकत दूंगा, उम्र में बरकत दूंगा, चेहरे को नूरानी कर दूंगा, बीमारियों से बचाऊंगा, बलाओं से बचाऊंगा, तकलीफों से बचाऊंगा। अल्लाह आप मुझे बताएं, जब सब बेचैन होते हैं तो किसको पुकारते हैं? हुजूर को। जब हुजूर बेचैन होते थे तो क्या कहते थे पता है? ऐ बिलाल अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। एक बात बताऊं, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाता है फइन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है और यकीनन हर मुसीबत के साथ बाद नहीं। तवज्जो, तवज्जो है आपकी, तवज्जो। मुसीबत के बाद आसानी नहीं है। अल्लाह कहता है मुसीबत के साथ। बाद की बात और लोग करते हैं, हम खजानुल इरफान वाले हैं ना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम साथ की, अल्लाह फरमा रहा है हर मुसीबत के साथ आसानी है और बेशक हर मुसीबत के साथ आसानी है। शर्त क्या है? फैजा फरगत फंसब वइला रब्बिका फरगब। जब नमाज पढ़ लो तो उसके बाद दुआ में गिड़गिड़ाओ तो अल्लाह तुम्हारी हर मुसीबत को राहतों में तब्दील फरमा दे। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं गिड़गिड़ाते अल्लाह की बारगाह में? क्यों नहीं रोते अल्लाह की बारगाह में? मेरे भाइयों, आओ, नमाजी की दुआ कबूल करने का वादा अल्लाह ने लिया।